देखिए, लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी व्यक्ति का बीमा, तो टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। क्यों? कि सर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले लो, तो ये भी तो एक अच्छा ऑप्शन है। टर्म इंश्योरेंस लेने का ऐसा कोई फॉर्मूला है? हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या? तो आज के डेट में एक फैमिली का कितने का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बट पहले क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस आपको बार बार चांस देगा, लेकिन टर्म इंश्योरेंस कभी भी आपको दूसरी बार मौका नहीं देता है। मैंने कुछ ग्रेस पीरियड के बारे में सुना है कि टर्म इंश्योरेंस में भी और हेल्थ इंश्योरेंस में दोनों में भी ग्रेस पीरियड यूज नहीं करना चाहिए। किसी को भी ऑनलाइन वेबसाइट से अपना इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना? क्या आप इन दोनों इंश्योरेंस का आप अपने सम एश्योर्ड बता सकते हैं? बहुत सारे लोगों से मुझे एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आप इंश्योरेंस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमने एक इंश्योरेंस के ऊपर पॉडकास्ट किया हुआ है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज सीखने मिलेगा इससे। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आज मेरा डैशबोर्ड देख रहा था, जिसमें 94% तो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो हमारे वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो आप लोगों से थोड़ा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आपको मेरे इस वीडियो से, मेरे इस पॉडकास्ट से थोड़ा भी वैल्यू मिलता है या मिला होगा तो चाहेंगे कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने ही अच्छे अच्छे हम कंटेंट आपको लाते रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। राजेश सर, ये जो इंश्योरेंस नाम का शब्द है ना, इसका मतलब क्या है? ये प्लीज थोड़ा सा हम लोग को समझाइए। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का अगर किसी कारण के वश लॉस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके बदले में जो वैल्यू मिलता है उसको इंश्योरेंस कहते हैं। जो कंपनसेशन हम कहते हैं, बिल्कुल कंपनसेशन अगर मिलता है तो उसे इंश्योरेंस कहते हैं। बिल्कुल, मतलब एक तरीके का सुरक्षा, कुछ डेफिनेटली हुआ तो कुछ मिलता है। बिल्कुल। तो जब इंश्योरेंस इतना जरूरी है, मैं लोगों के मुंह से कई बार सुनता हूँ कि इंश्योरेंस जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन जब इंश्योरेंस इतना जरूरी है तो लोग लेते क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है देव आपका, कि इंश्योरेंस जरूरी तो है लेकिन कंपलसरी करके ऐसा गवर्नमेंट ने कहीं लिखा नहीं है। जैसे गाड़ियां जब शोरूम में रहती हैं, वहां से जब उनको रोड पर आना होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी रखा है कि जब तक इंश्योरेंस आपका गाड़ी का नहीं होगा आप रोड पर नहीं लेके जा सकते। इसके लिए मजबूरीवश लोग उसका इंश्योरेंस निकालते हैं। इसी तरह से किसी व्यक्ति का इस तरह से कंपलसरी नहीं किया गया है, इस वजह से लोग अपना इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। मतलब लोग एक तरीके से लापरवाह हैं अपने फैमिली को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन वो जागरूक हो जाएंगे तो उन्हें जब तक उनको ऐसा कुछ पिंच नहीं लगेगा या जैसा कुछ हादसे नहीं होंगे तब तक वो नहीं जागेंगे, तब तक वो नहीं जाएंगे। डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है। तो सर मैंने ऐसा सुना है कि इंश्योरेंस में जनरली दो टाइप होते हैं, एक लाइफ एक हेल्थ होता है। बिल्कुल। तो पहले हम लोग लाइफ इंश्योरेंस से शुरुआत करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। बिल्कुल। तो प्लीज थोड़ा सा बताइए कि लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी व्यक्ति का बीमा, ठीक है। अगर वो व्यक्ति अर्निंग कर रहा है, वो व्यक्ति अर्निंग कर रहा है, मान लीजिए कि वो साल का 10 लाख रुपया कमाता है, तो उसके ऊपर फैमिली डिपेंड है। उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी, उनके माता पिता होंगे जो उनके ऊपर डिपेंडेड है। और कल के डेट में उस व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर वो दुनिया से चला गया, तो वो जो व्यक्ति को तो ला नहीं सकते, वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो व्यक्ति इनकम लेके आ रहा था 10 लाख साल का, वो खत्म हो जाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि उसकी फैमिली वापस रोड पर आ जाती है। तो ये सब चीजें, ये प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से व्यक्ति को इंश्योरेंस करना चाहिए। और यही इंश्योरेंस का एक लाइफ इंश्योरेंस, आदमी का बीमा। डेफिनेटली या। तो लाइफ इंश्योरेंस में कितने टाइप होते हैं? लाइफ इंश्योरेंस में बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें एक एंडोमेंट पॉलिसी होती है, मनी बैक पॉलिसी होती है, यूलिप पॉलिसी होती है, ऐसे बहुत टाइप के होती है। और एक होता है टर्म इंश्योरेंस। आदमी को अगर आज के डेट में इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए। क्यों? यस, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा क्यों लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपके माध्यम से दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं
कि लोगों को क्या लगता है कि मैं जो वो पैसा भर रहा हूं वो पैसा मुझे इंटरेस्ट के साथ में मिलना चाहिए। इस वजह से लोग क्या करते हैं, मनी बैक एंडोमेंट और यूलिप पॉलिसी में फंस जाते हैं, जिसका रिटर्न्स अगर आप देखें तो 6 से 7% का XIRR ही मिलता है। अगर वही हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो टर्म इंश्योरेंस में कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलता है, लेकिन जो ये पॉलिसियां दे रहे थे एंडोमेंट, मनी बैक, यूलिप, जिसमें सम इंश्योर्ड आपको थोड़ा मिल रहा था, वही टर्म इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा मिलता है, जिसकी वजह से कल कोई हादसे अगर होते हैं तो उनके फैमिली को एक बड़ा अमाउंट मिलता है, जिससे उनकी फैमिली अच्छे से सरवाइव कर सकती है। आपने जैसे बोला कि आदमी को सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए क्योंकि उससे बहुत ज्यादा रिस्क मिल जाता है, बिल्कुल, और एंडोमेंट और ये सारी पॉलिसीज नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो जो लोग एंडोमेंट, मनी बैक, ये सारी पॉलिसीज लेते हैं, वो सही करते हैं या किसी के मतलब क्यों वो लोग ऐसी पॉलिसी में फंस जाते हैं? देखिए, एक तो क्या होता है कि उनके घर पे एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उनका रिलेटिव होता है, राइट, उन वो बुरा ना मान जाए करके लोग ले लेते हैं। राइट, कुछ लोग ये होता है कि कोई एजेंट आया है तो उसको हमें देना है पॉलिसी, और देना इसके लिए कि मेरी जान छूट दे, मेरी जान छोड़ दे, इस वजह से मुझे छोटा मोटा पॉलिसी ले लेना है, ठीक है। बट अगर सच में उसकी चीजें उनको अच्छी तरह से समझाई जाए तो वो कभी भी ऐसे पॉलिसी को नहीं लेना चाहेंगे जिसमें उनका वेल्थ नहीं बनता हो। बिल्कुल ऐसी पॉलिसी को वो नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जब ऐसी पॉलिसी को बताया जाता है तो इन्फ्लेशन को नहीं बताया जाता है, केवल आपको बताया जाता है कि आप इतना भरेंगे इतना मिलेगा, और वो कभी नहीं बताते हैं कि भाई 20 साल के बाद में इसकी वैल्यू कितनी होगी, वो नहीं बताया जाता है। जिसको उनको ऐसा लगता है, प्रेजेंट में लगता है कि अरे 20 लाख मिलने वाला 20 साल के बाद में तो बहुत होगा। लेकिन अगर आप मेरा पिछला भी रील उठा करके देखें तो हमने बताया हुआ है कि बहुत खुश थे व्यक्ति जब उन्होंने नया बीमा निकाला था, लेकिन आज उनको बहुत दर्द हो रहा है। तो जैसे आपने बोला कि टर्म इंश्योरेंस में पैसे वापस नहीं आते हैं। बिल्कुल, एक बार पैसे भर दिए, अगर कुछ हुआ तो पैसे नहीं आएंगे, सॉरी, अगर कुछ हो गया तो पैसे मिलेंगे, कुछ नहीं हुआ तो पैसे चले जाएंगे। बिल्कुल। तो इसमें बहुत सारे एडवाइजर्स ये भी कहते हैं कि सर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले लो, ओके, कि अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले लोगे तो आपने जितने पैसे भरे आपको वापस मिल जाते हैं। तो ये भी तो एक अच्छा ऑप्शन है। ये क्या होता है ना कि लोगों को भ्रमित करने के लिए ये चीजें एजेंटों ने ये बनाया हुआ है कि अगर मैं इस तरह से बात करूं कि सर आप 20 साल पैसे भरोगे, 15 साल पैसे भरोगे, और जितना भी आपने पैसे भरे हो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सर ऐसी पॉलिसी को क्यों लेना। इससे तो अच्छा है कि आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले लो, जिसमें आपने जितना पैसा भरा एटलीस्ट उतना तो मिल जाएगा। इस वजह से लोग लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम के वजह से आपका सम इंश्योर कम हो जाता है, आपका रिस्क कवरेज कम हो जाता है, आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। वही अगर आप जिसमें प्रीमियम आपको नहीं मिलता है और ऐसी पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो आपका रिस्क कवरेज भी ज्यादा होता है और आपके प्रीमियम भी कम होते हैं, और वो जो बचा हुआ पैसा है वो अगर आप कहीं और पर इन्वेस्टमेंट कर दें तो आपका उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न्स बन सकता है। इसको थोड़ा सा हम लोग समराइज करते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, कोई 30 साल का व्यक्ति है, उसने मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेने गया, उसने एक सिंपल प्रीमियम लिया कि मुझे रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं चाहिए, और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि 1 करोड़ का ही टर्म इंश्योरेंस लिया, बट उसने रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले लिया। तो दोनों के प्रीमियम में मोटा मोटी कितने का फर्क आएगा? मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की एज है 30 साल और वो समझता है कि मुझे 60 साल तक मुझे रिस्क कवर चाहिए। कोई 60 साल का बोलता है, कोई 70 साल का बोलता है, हम लोग 60 साल पकड़ के चलते हैं कि अगर 60 साल का रिस्क कवरेज लिया तो जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम है और 1 करोड़ की पॉलिसी है, उसमें उसका प्रीमियम 80,000 के करीब तक जा सकता है। ठीक है, 80,000 साल का प्रीमियम जा सकता है। वही अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम ना ले, प्योर टर्म इंश्योरेंस ले, सिंपल टर्म इंश्योरेंस ले, तो आपका प्रीमियम यहां पर ज्यादा से ज्यादा 32 से 35,000 जाएगा। मतलब डबल से भी ज्यादा प्रीमियम जाता है, और यही लोगों को बताया जाता है कि यही चीज आप लीजिए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। मतलब मेरा वेल्थ तो ज्यादा म्यूचुअल फंड में बन जाएगा, मैं क्यों रिटर्न ऑफ प्रीमियम। वही हम लोगों को बताते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। डेफिनेटली
आपको इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, साथ में अगर आपने जीएसटी पे किया होगा 15 साल 20 साल, तो वो जीएसटी भी माइनस करके आपको केवल एक्चुअल आपका प्रीमियम ही मिलता है। तो सर अगर वही पैसा आपका जो बचा हुआ था 45,000 के करीब, वो 45,000 की अगर आप एसआईपी कर दें, साल का 45,000, 4,000 समझिए, तो 4,000 के हिसाब से भी अगर आप एसआईपी कर दें, 10 साल के लिए कर दें, 10% से बढ़ा दें, तभी भी आपका यहां पर 12 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ सकता है, जो वहां पर केवल आपका ही पैसा मिलेगा, वो भी जीएसटी कट करके। तो ये हमेशा बेटर प्लान होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम से। अच्छा, अभी जैसे हमने नंबर्स की बात कर ही ली है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि टर्म इंश्योरेंस लेने का ऐसा कोई फॉर्मूला है कि मतलब आज किसी व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस लेना है तो उसको कितने का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कितने का रिस्क कवर लूं। सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो टर्म इंश्योरेंस, अगर मेरी अर्निंग आज 10 लाख रुपया मान लीजिए साल का है, राइट, तो उसका 10 से 15 गुना, यानी कि 1 करोड़ से लेकर के 1.5 करोड़ का मेरे पास में मिनिमम इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, इतना मिनिमम लेना चाहिए। इसके बाद में जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ती है, उसको भी अपग्रेड करना चाहिए। नहीं कि अगर आपने आज एक बार 1 करोड़ का ले लिया है तो वो कंटिन्यू चलना नहीं। अगर 4 साल के बाद में आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीने की हो गई है, तो उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस भी अपग्रेड करना चाहिए, ताकि आपके फैमिली को उसका बेनिफिट मिल सके। तो शायद हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं कि लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस ये बेस्ट ऑप्शन है। अब थोड़ा हम हेल्थ इंश्योरेंस पे फोकस करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या? आपने लाइफ इंश्योरेंस का मतलब समझा है कि आदमी का बीमा, बट हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या, अगर सादे भाषा में समझना चाहिए? सादे भाषा में मैं आपको बताता हूं, हेल्थ मतलब क्या होता है? शरीर का ऐसा कोई भी अंग, कोई भी पार्ट्स अगर बीमार हो जाए, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़े, तो उसके बदले में आपको जो रिटर्न चाहिए उसे बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये पूरा हेल्थ इंश्योरेंस आपका, फैमिली का, आपका खुद का आप करा सकते हैं। उसके अलग अलग प्रीमियम होते हैं। अच्छा, अलग अलग प्रीमियम होते हैं। तो आज के डेट में अगर हम मेडिकल इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखें, बिल्कुल, तो आज के डेट में एक फैमिली का कितने का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए? अगर मैं सच में, हम लोग बहुत सारे हमारे क्लाइंट के हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है, और मैं हमेशा उसमें एक बात बताता हूं कि मिनिमम कोई भी फैमिली हो, अगर 2+2 की फैमिली है, 2 बच्चे हैं और मियां बीवी हैं, तो दोनों चारों जन का मिलाकर के मिनिमम आज के डेट में 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति की एज 35 या उसके अंदर में है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 50 लाख के लिए प्रीमियम आएगा 25,000 साल का। 25,000 साल, या डेफिनेटली 25,000 साल का प्रीमियम। अगर वही आप देखें, दूसरे पॉलिसी आप देखें जिसमें आप 10 लाख की पॉलिसी लेने जाए, तो उतना ही प्रीमियम आएगा। लेकिन हम लोगों ने इतना कस्टमाइज करके बनाया है कि मेरे क्लाइंट के लिए अगर 35 साल का उम्र है और 2+2 की फैमिली है, तो आराम से 25-26 हजार में प्रीमियम में वो 50 लाख की पॉलिसी ले सकता है। तो एक मेरा क्वेश्चन आपसे ऐसा रहेगा कि अगर मैं कंपेयर करूं टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, तो आज कौन सा इंश्योरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब मेरे हिसाब से तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट पहले क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? डेफिनेटली सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस को पहले लेना चाहिए। अगर हेल्थ एक बार बिगड़ गया, तो आप लाख, 2 लाख, 3 लाख का खर्च आएगा, हॉस्पिटल में जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति ने टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है, और टर्म इंश्योरेंस ने दूसरी बार चांस नहीं देता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको बार बार चांस देगा, लेकिन टर्म इंश्योरेंस कभी भी आपको दूसरी बार मौका नहीं देता है। इसीलिए सबसे पहले मैं बोलता हूं, अगर आपके जिंदगी की शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस से करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस सबसे नंबर 1 पे लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए, मेडिक्लेम के बारे में सोचना चाहिए। ओके,
तो जैसे आपने बोला कि पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या ये सभी एज ग्रुप के लिए सेम ही फॉर्मूला है कि पहले टर्म इंश्योरेंस लो फिर हेल्थ इंश्योरेंस लो, या वेरी कर सकते नहीं, वेरी कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास में अगर आज के डेट में लायबिलिटी नहीं है, हैं? ठीक है। तो लायबिलिटी अगर नहीं है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। बट कोई व्यक्ति है जिसके पास में लायबिलिटी है, उसकी फैमिली डिपेंडेंट है उनके ऊपर, उसके मम्मी पापा डिपेंडेंट है उनके ऊपर, तो उस व्यक्ति को सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। ओके, ठीक है, मतलब ये वेरी कर सकते या हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि मैंने कुछ ग्रेस पीरियड के बारे में सुना है यस। कि ग्रेस पीरियड आप मुझे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे ग्रेस पीरियड क्या है? तो ग्रेस पीरियड हेल्थ इंश्योरेंस में भी होता है और टर्म इंश्योरेंस में भी होता है, बिल्कुल। तो दोनों क्या ग्रेस पीरियड में क्या फर्क है, और अगर ग्रेस पीरियड में कुछ हो जाए, कुछ क्लेम आ जाए, तो उसका क्या फ्यूचर होता है? सबसे पहला मैं आपको बात करूंगा टर्म इंश्योरेंस की। टर्म इंश्योरेंस में ग्रेस पीरियड होता है 15 दिन का। ठीक है। 15 दिन का ग्रेस पीरियड इसलिए होता है कि आप अगर नहीं प्रीमियम भर पाए तो 15 दिन के अंदर प्रीमियम आप भरते हैं, तभी भी आपका रिस्क कवरेज कंटिन्यू रहता है। बट मैं ये हमेशा ये बोलता हूं कि कंपनियों ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये ग्रेस पीरियड रखा है, जिससे आपको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस दौरान आपका ध्यान ना रहे। ये 15 दिन कब 16 दिन में परिवर्तित हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और वो 16वें दिन में अगर क्लेम आ गया, कंपनी सीधा हाथ उठाएगी, कोई भी क्लेम नहीं देगी। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है लोगों से कि कभी भी ग्रेस पीरियड का यूज ना करें। ये एक लॉलीपॉप है जो आपके पूरे इंश्योरेंस को खत्म कर सकता है, 1 रुपया भी क्लेम नहीं देगा। ये हो गई टर्म इंश्योरेंस की बात। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। ठीक है। अब ये 1 महीने का वो भी यूज नहीं करना चाहिए सर, वो भी मैं बताता हूं कि वो भी नहीं यूज करना चाहिए। क्यों नहीं यूज करना चाहिए? कि जैसे ही आपने उस पीरियड में को आपने एंजॉय किया और उस बीच में कोई भी क्लेम आ गया, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये केवल प्रीमियम भरने के लिए आपको ग्रेस पीरियड दिया गया था, आपका क्लेम के लिए नहीं। इसीलिए मैं लोगों को यह बताना चाहता हूं, क्योंकि सर आज मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल से हूं। हर एक चीज को हमने बहुत ही गौर से उसको छानबीन करके लोगों को अलर्ट करके हमने ये चीजें हम लोगों को बताते हैं, ताकि उनको कभी भी इस चीज का लॉस ना हो। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा अगर दर्शकों को कि टर्म इंश्योरेंस में भी और हेल्थ इंश्योरेंस में दोनों में भी ग्रेस पीरियड यूज नहीं करना चाहिए, अगर आप आपकी फैमिली से प्यार करते हो तो। ओके। जैसे ग्रेस पीरियड की बात निकली है, आपने कहा कि ग्रेस पीरियड का यूज नहीं करना चाहिए, कंपनियों ने आपको लॉलीपॉप दिया है। बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं, जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप बेहतर जानते होंगे। तो लोग क्या करते हैं कि उनको एडवर्टाइजमेंट दिखता है, वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं और उनको दिखता है कि दिस इंश्योरेंस 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस प्रीमियम। तो क्या एज अ इंडिविजुअल और क्या एज अ फैमिली मेंबर किसी को भी ऑनलाइन वेबसाइट से अपना इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना? मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कभी भी ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस को बाय नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी अपनी जो पॉलिसी है मैं एडवाइजर के थ्रू ही लिया हूं। इतना जानकारी होने के बाद में भी हम ऑनलाइन नहीं जाते हैं। रीजन उसके सामने ये है सर कि कल के डेट में कोई क्लेम आ गया तो ऑनलाइन वाला कोई भी व्यक्ति आपको हेल्प नहीं करता है। ठीक है, अब आपकी फैमिली को इतना नॉलेज नहीं होता है कि उस बंदे को ढूंढे और अपना क्लेम करवाए। पॉलिसी लेने के लिए आपको दुनिया भर के कॉल आएंगे, लेकिन जैसे ही आपका क्लेम की टाइम आ जाता है, जैसे ही आपका क्लेम का टाइम आ जाता है, कोई भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। वहां पर भी एक लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, और उसके जाल में लोग फंस जाते हैं और वहां से बाय करते हैं। बाद में पता चलता है जैसे पहला क्लेम आ जाता है ना, वैसे ही दिमाग की बत्ती खुल जाती है और तब उनको समझ में आ जाता है नहीं, ये चीजों में एडवाइजर जरूरी है। इसी तरह से मैं आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बोलता हूं कि टर्म इंश्योरेंस को भी ऑनलाइन नहीं बाय करना चाहिए, क्योंकि जो उस फैमिली में सबसे इंटेलिजेंट बंदा होता है वही ऑनलाइन पॉलिसी लेता है।
कल के डेट में वो इंटेलिजेंट बंदा नहीं रहा, तो मुझे ये बताइए कि डेथ क्लेम जो आता है उस पर सिग्नेचर कराना होता है, बराबर है। उस पर क्लेम सर्टिफिकेट, क्लेम जब भी आप फिल करेंगे तो उसमें एक सर्टिफिकेट, उस पर सिग्नेचर लगता है। अब उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने किया है, वो व्यक्ति कहां है पता नहीं है। सर, जब मैं किसी को जानता नहीं हूं तो उस व्यक्ति के लिए मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, वहां पर तकलीफ आता है और उस व्यक्ति का क्लेम डिनाय होता है, क्योंकि उसको पहचानने वाला कोई नहीं होता है और इतने लेवल तक लोग पहुंच भी नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके ये बोलना चाहूंगा दर्शकों को कि कभी भी ऑनलाइन के चक्कर में ना फंसे, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। ये सवाल में जो पूछने जा थोड़ा सा पर्सनल है। ओके। क्या आप, अगर आप कंफर्टेबल हो तो, क्या आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस का, आई एम वेरी श्योर कि आपने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लिया होगा और कोई इंश्योरेंस नहीं लिया होगा, डेफिनेटली। तो क्या आप इन दोनों इंश्योरेंस का आप अपने सम एश्योर्ड बता सकते हैं, ताकि लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, कि जो मैंने जिसकी बातें सुना है कुछ तो दम है। बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं, और ये चारों जन की पॉलिसी मेरे पास में 1 करोड़ का मेडिक्लेम है, 1 करोड़ का मेडिक्लेम है। 50 लाख बोल रहे थे। 50 तो मैंने ये लोगों के लिए बोला है कि एक समझो कि एक बेसिक लेवल पे लोग हैं, अर्निंग 10 लाख या उसके अंदर में है, तो उनके लिए मिनिमम 50 लाख लेना चाहिए। बट मैं देख रहा हूं कि इंडिया में इन्फ्लेशन है 13 से 15% का, मेडिकल जो एक्सपेंसेस है तो वो इतना बढ़ रहा है, हर साल प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है, उसी वजह से बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने मेरी फैमिली के लिए 1 करोड़ का मेडिक्लेम लेके रखा है कि कल के डेट में अगर मेरी अवस्था नहीं रही, मैं नहीं ध्यान, मतलब मैं अवचेतन में नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है करके, ठीक है, अनकॉन्शियस हूं, तो वो टाइम में मेरी फैमिली को ये पता होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड ने या मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा पॉलिसी लेकर के रखा है, हम कोई भी हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, पैसे का टेंशन नहीं है। इसलिए मैंने 1 करोड़ का लिया है। दूसरा, आपने कहा कि आपने टर्म इंश्योरेंस कितने का लिया है, तो मेरा अभी के डेट में टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का है, और अभी मैंने प्रोसेस किया है एक और भी 1 करोड़ का मैं टर्म इंश्योरेंस ले रहा हूं। साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी 1 करोड़ की है। ये पर्सनल एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर किसी वजह से एक्सीडेंट हो, ठीक है, चाहे वो रेल एक्सीडेंट हो, चाहे वो बस एक्सीडेंट हो, या चलते चलते गिर जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, मतलब जो नॉर्मल ना हो, एक्सीडेंटल हो, तो ये एक्सीडेंटल पॉलिसी के लिए हम उसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जिसमें ऐसे चीजों में तो पैसा मिलता ही है। अगर उसके कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो मेरी जो इनकम है, इनकम के हिसाब से स्लैब है, उस स्लैब के हिसाब से मुझे पर वीक मेरा इनकम भी मिलेगा, कंपनी देगी, प्लस मेरे कोई पार्ट्स टूट गए, उस पार्ट्स के हिसाब से कंपनी एक अमाउंट देती है, ठीक है। कोई बर्न हो गया, ठीक है, 80% पार्ट्स डिसेबल हो गए, तो भी एक सम इंश्योर्ड मिलता है, और इसका प्रीमियम माने इतना चीप होता है कि मेडिक्लेम का 1/4 1/5 टाइम्स होता है, इतना कम प्रीमियम होता है। तो ये जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, क्या ये सबको लेनी चाहिए? 200% सबको लेनी चाहिए। कुछ नहीं तो 10 लाख से शुरुआत करो, 10 लाख का ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम 3-3.5 हजार आता है साल का। साल का? यस, ये तो बहुत अच्छा है। तो ये तो हमारे टॉपिक में था ही नहीं कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, बट इसकी भी जानकारी लोगों को मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने इस पॉडकास्ट में इंश्योरेंस को पूरी तरीके से अच्छी तरह से डिकोड किया कि आपको इंश्योरेंस कहाँ से लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। तो बहुत मजा आया इस पॉडकास्ट में। थैंक यू राजेश सर। थैंक यू देव, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा, जिसकी वजह से आज हमारी व्यूवर्स को ये बेनिफिट मिला कि जिसकी वजह से उनको समझ में आएगा कि लाइफ में कौन कौन से इंश्योरेंस लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा पॉडकास्ट, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और आपका कोई भी डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा, और इसी तरह का वीडियो हम आपको लेकर के आते रहेंगे। दूसरा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।